अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपका अली शादी डिवाइन गुड। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जो है ईद के बाद का सीज़न चल रहा है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बकरे सेल करने का सबसे सही वक्त और बेहतरीन वक्त कौन सा है। देखिए क्या है कि बकरे इस वक्त जो है ना सबसे अच्छा टाइम चल रहा है बकरे सेल करने का। अगर आपने बकरे पाले हैं कुर्बानी पे सेल करने के लिए तो इस वक्त जो है सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि मंडी जितनी ज़्यादा ऊपर गई हुई है इस वक्त, ये मुझे नहीं लगता कि ईद पे भी इससे ज़्यादा ऊपर जा सकती है मंडी। सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया बकरा, और 2 दांत 4 दांत के बकरे की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है इस टाइम, खस्सी बकरी की खास तौर से। तो क्योंकि लोग कुर्बानी के लिए बकरा देख रहे हैं, और जो शौकीन होते हैं जो हल्का फुल्का शौक करते हैं वो क्या करते हैं कि कुर्बानी के बकरे 1-2 महीने पहले ले लेते हैं, वरना फिर बिल्कुल 2 दिन या 1 दिन पहले लेते हैं ईद से। इस तरह के 2 लोग होते हैं बकरा जो कुर्बान करते हैं। अच्छा, इस चीज़ का एक और मैंने सोचा इस बार कि थोड़ा बहुत आपका भाई भी आपको पता है कि काम करता रहता है जानवरों का, तो उसमें मैंने ये सोचा कि अगर हमारी जैसे ईद गुजरी है अभी, जो रमज़ान के बाद जो ईद उल फितर थी वो गुजरी है, और उस पर हमारा क्या हुआ है कि पाकिस्तान का पूरा जो बिज़नेस था ईद का जो होता था उसका 50% बिज़नेस हुआ इस साल। तो इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा नुकसान और लॉस फेस करना पड़ा है बहुत से लोगों को ईद पे। तो अगर खुदा ना खास्ता इसी तरह से बकरा ईद रही, क्योंकि लोगों की इस बार लग नहीं रही है कि इस्तात इतनी होगी कि वो जितना जानवर ख़रीदते तो उस तरह जानवर ख़रीदेंगे। अब बकरों का जो दाना महंगा हुआ है, बकरे जिस तरह महंगे हुए हैं तो बकरे ऊपर ही जाएंगे। बकरे जो है सस्ते तो बिक नहीं सकते, मिल नहीं सकते। जब सस्ता बकरा नहीं मिलेगा लोग गाय की तरफ जाएंगे। मतलब कि अगर 15-20 हज़ार रुपये मिला के अगर जानवर को, बंदे को गाय मिल रही है, उसमें 7 हिस्से मिल रहे हैं, फिर गोश्त ज़्यादा मिल रहा है, तो कोशिश करता है इंसान कि यार मैं गाय ही क्यों ना कुर्बान कर लूँ। सही है, तो अगर ऐसा हो गया तो बकरों का डाउनफॉल आ सकता है मंडी पे। सही है, मतलब ईद के करीब अगर डाउनफॉल आ गया तो दोस्तों नुकसान हो सकता है, और नुकसान का बड़ा ख़तरा हो जाएगा। तो कोशिश ये करनी है आप लोगों ने कि अगर इस वक्त जो है ना मंडी पीक पे है अपनी और बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इस वक्त, नॉर्मल बकरा भी जो है ना, जो सिर्फ 2 दांत का है, जिसको कहेंगे आप अच्छा खाता पीता है और नॉर्मल हेल्दी बकरा है, वो 50-60 हज़ार रुपये का है। और अगर थोड़ा अच्छा बकरा है आपका, तो थोड़ा वज़न में है, तो 80 हज़ार रुपये का। और थोड़ा कोई बना हुआ बकरा है थोड़ा सा तरीके का, जिसमें वज़न डला हुआ हो, तकरीबन मन भर का बकरा हो गोश्त में, तो वो लाख क्रॉस कर चुका है इस वक्त। क्योंकि दोस्तों जिस लेवल पे महंगाई जा रही है, मुझे लगता है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मंडी नीचे आएगी। और उसकी वजह ये होगी, मंडी नीचे आने की ये वजह नहीं होगी कि ख़रीदारी नहीं है। सबसे मेन चीज़ लोगों का जो क़ुव्वत ख़रीद थी वो ख़त्म हो गई है। तो जब क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होगी तो ये मसला तो होगा है। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि अब लोग क्या कर रहे हैं कि जो बंदा एक जानवर लाता था वो क्या कर रहे हैं, मिल के जो 4-5 लोग हैं वो एक जानवर लाने के चक्कर में, कि एक जानवर 4-5 लोग मिल के लिया है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे आने से, यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा मसला हो रहा है कि जब 4-5 लोग एक जानवर मिल के लाएंगे तो ख़रीदारी हो जाएगी कम ऑटोमेटिकली। किस तरह से कि कुर्बानी तो सब कर रहे हैं, लेकिन जानवर जो 5 आते थे अब वो जानवर आ रहे हैं 1 या 2। सही है दोस्तों। तो अगर जिस तरह से ईद गुजरी और ईद पे जिस तरह से लोगों को लॉस हुआ, और ईद पे जिस तरह से ख़रीदारी 50% पे आ गई है, अगर ख़रीदारी 50% पे आती है, या खुदा ना खास्ता लोग जो है कुर्बानी कम करते हैं इस साल, या कुर्बानी हिस्से ज़्यादा करते हैं, तो मंडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि मंडी जितनी ऊपर अभी है इससे ज़्यादा ऊपर जा नहीं सकती, समझ रहे हैं। मतलब कि अभी जो बकरा 50 हज़ार का बिक रहा है वो शायद ईद पे 55 हज़ार का नहीं बिकेगा, 50 का ही बिकेगा। तो इसमें हमारे 2 फ़ायदे हैं। क्या कि अगर इस वक्त हम सेल करते हैं तो 1.5 महीने का जो दाना तकरीबन 5-8 हज़ार रुपये का हमारा वो बचत आएगी हमारी पहले। दूसरा कि ईद पे हमें जो है रिस्क नहीं लेना पड़ेगा और सस्ते में जानवर नहीं देना पड़ेगा। मतलब महंगा तो आप, नुकसान इसमें कुछ नहीं है अभी देने में जानवर, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा है। तो मैं बोलूँगा जिन दोस्तों ने बकरे पाले हैं, जिनको बकरे सेल करने हैं, बेस्ट टाइम है बकरे सेल करने का। इस टाइम पे बकरे जो है सेल कर दें। क्या मसला है, क्या मसला है, ये देखो। सही है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी भी बताएं मुझे कि आप लोग क्या सोचते हैं, मैं सही बात कर रहा हूँ या गलत बात कर रहा हूँ। क्या मसला है तुम्हें आज, सही है भाई। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।